ट्वेल्थ मैथ्स रिलेशन एंड फंक्शन हम शुरू करने जा रहे हैं आज से। और आज से आपको प्रतिदिन मैथ की पूरी क्लास मिलेगी। आज हम आपका पहला चैप्टर संबंध एवं फलन शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हम रिलेशन समझेंगे पहले, और रिलेशन को दो भागों में समझेंगे। तो पहले भाग में रिलेशन समझने से पहले हमें समझना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है। और इसको समझने से पहले हम लोग को ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म क्या होता है, क्रमित युग्म समझ लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको ये समझाने के लिए मैं कोई एग्जाम्पल छोटा सा ले लेता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। यह क्या है? द्विघात समीकरण। यह द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण को अगर हम हल करते हैं तो x के वैल्यू कितने आएंगे? तो x के वैल्यू 2 और 4 आएंगे। हल करके देख लीजिएगा। या फिर हम इसी वैल्यू को 4,2 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसी मान को दो वैल्यू आई। अगर हम कार्तीय तल पर हम दिखाने की कोशिश करें एक्स वाई, तो अगर हम 2,4 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 2,4, तो इसको हमको एक निर्देशांक मानना पड़ेगा x, y के रूप का। तो जाकर ये 2,4 होगा इस तरह से। और जब तक यह इस तरह से कामा के रूप में है तो यह अनऑर्डर्ड है, अक्रमित युग्म है। यह अनऑर्डर्ड पेयर, अक्रमित युग्म, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप ब्रैकेट में लगा दिए x, y बराबर, इसको हम 4,2 लिख दें, तो यह दोनों के दोनों क्या हो गए? ऑर्डर्ड पेयर। क्रमित युग्म, यह क्रमित युग्म। अगर इसको हम यहां दिखाना चाहें तो मान लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए, तो अगर मैं इस वाले को लूँ तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा जिसको हम 2,4 कहेंगे। इस वाले को हमें दिखाना है तो 4 x, y होता है तो x का मान 4, 1 2 3 4 यहाँ x, और y के लिए ऊपर जाना पड़ेगा 1 1 2। ये जहाँ पे मिल रहे हैं दोनों लगभग, मान लीजिए यहाँ पे ये आपका 2,4,2 हो गया। अब देखिए ना, सॉल्यूशन तो ये एक ही इक्वेशन के हैं, लेकिन हुए ना इनके अलग अलग मान आए, तो अलग अलग बिंदु प्राप्त हुए ना। हल तो एक ही समीकरण का है, लेकिन इनके क्रम बदल देने से, सॉल्यूशन का क्रम बदलने से बिंदु का स्थान बदल गया। कार्तीय तल है, और कार्तीय तल पर किसी बिंदु को दिखाया गया है, एक ही बिंदु को दिखाया गया है, एक सॉल्यूशन को, बस इसका ऑर्डर बदल दिया, क्रम बदल गया। और क्रम बदलने के लिए उसको एक ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, निर्देशांक दिखाने के लिए। निर्देशांक बिंदु दिखाते हैं तो निर्देशांक ज्यामिति में, तो बिंदु को दिखाने के लिए एक ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। और ब्रैकेट में किसी भी बिंदु को या किसी भी क्रम को लिख देते हैं तो क्रमित युग्म कहा जाता है। अर्थात ये क्रमित युग्म है। ये क्या है जी? क्रमित युग्म। क्योंकि क्रम बदलने से इनका स्थान बदल जाता है, और यहाँ पे क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों तो x का ही मान है। चाहे 4,2 लिखिए, चाहे 2,4 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब इस प्रकार से हुआ तो ये क्रमित युग्म हो गया।
इतनी बात समझ गया। कामा 4 जो अभी निकाला था, मैंने देखा कि दूसरे क्रमित 4,2 के बराबर कभी नहीं है, कभी नहीं। यदि इफ अगर क्रमित युग्म बराबर होते हैं x, y बराबर a, b, तब क्या होगा भाई? यदि ऐसा हो जाए x, y बराबर a, b, ये क्रमित युग्म है, अगर ये बराबर हो गए तो समझ लीजिए x बराबर a होगा और y बराबर b होगा। यानी इस क्रमित युग्म का पहला अवयव दूसरे क्रमित युग्म के पहले अवयव के बराबर होगा, इस क्रमित युग्म का दूसरा अवयव इस क्रमित युग्म के दूसरे अवयव के बराबर होगा। इस तरह होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x + 3, y इक्वल टू 2, 4, कुछ भी लिख दो, तो क्या होगा भाई? ये क्रमित युग्म बराबर है तो x, यदि ऐसा है तो क्या होगा? x + 3 बराबर 2, तो x बराबर कितना होगा? -1, सिंपल। और यहाँ y बराबर 4। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि वैल्यू निकालिए। ये समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए? क्रमित युग्म पे कर देता हूँ। क्रमित युग्म पे आधारित एक सवाल और बता देता हूँ, ठीक है। प्रश्न कह रहा है x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि 4x + 3, y बराबर 3x + 5, -4। अगर ये क्रमित युग्म हैं, ये क्रमित युग्म हैं, ध्यान दीजिए, और ये क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं, इसलिए बराबर होगा। यानी 4x + 3 = 3x + 5, दैट इज x वाले को एक तरफ ट्रांसफर करिए, 4x - 3, ये = 5 - 3, तो बताइए 4 में से 3 जाएगा, x = यहाँ पे 2 आ गया, ये वैल्यू तो निकल गई। और यहाँ पे y = क्या होगा भाई? -4, यानी आपका आंसर हो गया x = 2, y = -4। इस प्रकार से मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को क्रमित युग्म समझ में आया होगा। अगर क्रमित युग्म समझ में आया तो हम आपको अगली वीडियो में ये बताने वाले हैं कि इस क्रमित युग्म के आधार पर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 से 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कैसे करेंगे, ये अगली वीडियो में देखना बिल्कुल मत भूलिए।